नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 11 फरवरी या ऑप्शन डी 15 फरवरी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 11 फरवरी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व भर में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 11 फरवरी को। ये दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को सम्मान, सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करने और इन क्षेत्रों में कार्य कर रही महिला और बालिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2016 में विश्व स्तर पर मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI, कौन सा है? WFI ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए सुशील कुमार, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी संग्राम सिंह या ऑप्शन डी ए व बी दोनों। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ए व बी दोनों, सुशील कुमार और साक्षी मलिक। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने पहलवान सुशील कुमार और पहलवान साक्षी कुमार को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। इनकी जगह युवा पहलवान अशु मलिक जो कि 57 किलोग्राम और हरियाणा की सोनम मलिक जो कि 62 किलोग्राम को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। और सुशील और साक्षी अनुबंध के ए श्रेणी का हिस्सा थे। ये दोनों, सुशील कुमार और साक्षी मलिक, ये दोनों ए श्रेणी के पहलवान थे, जिसके तहत 2020 और 21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने मोनाल पक्षी, कौन सा पक्षी दोस्तों? मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के किसी भी भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की अवहेलना पर 3 से 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु रोहिणी आयोग के कार्यकाल को कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अप्रैल 2022, ऑप्शन बी अगस्त 2021, ऑप्शन सी जुलाई 2021 या ऑप्शन डी मार्च 2022। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जुलाई 2021। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के उप श्रेणीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। उस समय आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था। हालांकि इसके बाद से कई बार आयोग के कार्यकाल में विस्तार किया
जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। कब से? 5 अगस्त 2019 से। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ, ऑप्शन बी मिशेल मार्श, ऑप्शन सी ग्लेन मैक्सवेल या ऑप्शन डी मैथ्यू वेड। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टीव स्मिथ। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन बॉर्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। स्मिथ को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल मिला है और अब वह सर्वाधिक बार इस पुरस्कार जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे आगे माइकल क्लार्क, रिंकी पोंटिंग हैं जिन्होंने 4 बार यह मेडल हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 53, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 60। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 50। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस लिस्ट में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50वें स्थान पर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष स्थान पर है और अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर है और चीन एक स्थान से गिरकर मतलब कि एक स्थान नीचे गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है और जर्मनी इस साल चौथे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसको गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए अर्जुन राठौर, ऑप्शन बी कृष्णा शर्मा, ऑप्शन सी नंदिनी जायसवाल या ऑप्शन डी विक्रम सिंह बेदी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विक्रम सिंह बेदी। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड इंडिया बिजनेस के नए प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान नियुक्त के साथ करण बाजवा का स्थान लेंगे। पहले कौन थे? करण बाजवा, जिन्हें हाल ही में गूगल के एशिया पैसिफिक क्लाउड के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विक्रम सिंह बेदी भारतीय ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ग्रोफर्स से गूगल क्लाउड में शामिल हुए, जहां उन्होंने रणनीति और नई पहल अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किसको विश्व व्यापार संगठन WTO का अगला महानिर्देशक चुना गया है? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए रजनी शर्मा वर्मा, ऑप्शन बी मारी इतानेन, ऑप्शन सी नोजी ओकोंजो इवेला या ऑप्शन डी मरिया स्कैंडोर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नोजी ओकोंजो इवेला। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। नाइजीरिया के अर्थशास्त्री नोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन WTO का अगला महानिर्देशक चुना गया है। वह पहली महिला और साथ ही
संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली अफ्रीकी नागरिक होंगी। वह नाइजीरिया के पूर्व वित्त मंत्री थी और रॉबर्टो अजेवेदो को सफल करेंगी, जिन्होंने अगस्त 2020 में पद त्याग दिया था। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY किस वर्ष लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020 या ऑप्शन डी 2021। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।